दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन 4, 5 और 6 कराने वाला हूं, जिसमें आप लोग 3 तक देख चुके हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो उसको मैं इसको बनाने की कोशिश और आपका आंसर देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि कहीं से बना हुआ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ और मन में डाउट भी रहती है कि हाँ, कहीं से अगर मिल जाए, पता चल जाए तो हम लिख लेंगे। आपका पेट में रहता है परंतु लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, कहीं ना कहीं से देखना होगा आंसर, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए देखते हैं, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि को इस बात की आशंका है कि वो भक्त के बिना क्या कर पाएगा। मैं ये पहले ही इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ कि ये कवि और या भगवान यानी भक्त और भगवान के बीच का एक स्नेह है, जो अपने भावों से व्यक्त किए हैं और कविता के माध्यम से आप लोगों यानी हम लोगों तक पहुँचाए हैं। इनका जो आपको पता है कि हिंदी जो वर्जन है वो धर्मवीर भारती द्वारा किया गया है। ये एक जर्मनी के लेखक हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये सभी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सभी पूछे जाते हैं। आगे देखिए, क्योंकि भक्त के बिना ईश्वर बेसहीन वृत्तिहीन यानी उसको कोई आधार नहीं होता है, कोई वृत्ति संदान खानदान यानी कुछ नहीं होता है, गृहहीन होता है, घर नहीं रहता है और स्वागत विहीन होता है। यानी उसको स्वागत करने के लिए कौन रहेगा? आप ही, हम तो है। और सुख ही हो जाते हैं वे, यानी सुखहीन हो जाते हैं, यानी उसको सुख कोई कहीं नहीं मिल पाते हैं। वे भक्त के बिना कहाँ और क्या क्या पा सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं पा सकते हैं। ये जो है आशंका है, किनको? कवि को है। आप भी स्नेह करते हैं भगवान से तो कुछ न कुछ आशंका भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और वार्तालाप झगड़ा भी करते होंगे कि हम आपका ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है लिख दिया गया है बच्चे द्वारा, इसलिए इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आंसर से मतलब आप रखिए और बातों को सुनिए। कवि को किस बात की आशंका है, ये तो क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े कि कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका जवाब आप भी सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? तो कविता कवि के द्वारा भगवान को संबोधित है। हमारे सोच से है, कवि महान आस्तिक थे। मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़े महान आस्तिक होंगे। अर्थात आस्तिक मतलब समझ ही पा रहे होंगे कि जो भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उसको आस्तिक कहा जाता है। जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसको नास्तिक कहा जाता है। ऐसा आप लोग भी जानते होंगे। तो वो हमारे अकॉर्डिंग यानी आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है? वो बहुत ही बड़े आस्तिक हैं, ठीक है, महान आस्तिक। भगवान पर उसे पूरा विश्वास है कि वो भक्त से अलग नहीं है तथा दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतना सुन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और लिखने में भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। भक्त और भगवान के बीच क्या मतलब संबंध है, उस पर प्रकाश डालिए। तो अभी तो बोले हैं क्या है, ये एक पूरक है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या लिख सकते हैं। भक्त और भगवान के बीच अनन्या संबंध है, यानी कि एक दूसरे के बिना मतलब रह नहीं सकते हैं। इसी तरह के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उसके लिए अनन्या जो संबंध मतलब वर्ड जो है यूज किया गया है। यानी एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, दोनों दूसरे के पूरक है। जैसे जल और जलपात्र का संबंध है, प्याला और मदिरा का संबंध है, वही संबंध भक्त और भगवान का है। यदि जल के बिना जलपात्र शून्य लगता है तो जलपात्र के बिना भी जल क्या होगी? बिखर जाता है। तो इस तरह से ये भगवान को समझते हैं और अपने भावों को स्पष्ट करते हैं। आप भी अपना भाव स्पष्ट कर सकते हैं। कवि और कविता जो होते हैं वो एक तरह से
उनके भावों को ही लिखा गया होता है, इसलिए उसके भाव को समझते हुए अपने अकॉर्डिंग भी लिखते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब भाव का खेल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।